हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशिएट log sin x विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कास एक्स। यहाँ आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष पहले फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ y1 इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ क्या है, वो log sin x है। सेकेंड फंक्शन ऑफ y2 इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए वो क्या होगा, अंडर रूट कास x हो जाता है। तो ये दोनों फंक्शन को हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। अब क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। किस फंक्शन किस वेरिएबल में है, ये x में है। तो फर्स्ट फंक्शन का भी हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड फंक्शन y2 है तो वो भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये काम करते हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। अभी तो इससे काम चलाएंगे हम लोग। तो ये क्या होगा, dy1 बाई डी एक्स, ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ d बाई डी एक्स लॉग साइन x हो जाएगा, ठीक। अभी आप देखेंगे ये एक बार लॉगरिथमिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो बार फंक्शन है, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या चीज, साइन x हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों के लिए हमने राइट कर दिया। log x का डिफरेंशियल वैल्यू क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे 1 बाई साइन x लिख दीजिएगा। साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, कास x होता है। तो ये हो जाएगा कास x अपॉन साइन x, और इसी को आप लिख सकते हैं काट x। ये क्या है, dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू। सिमिलरली हमको क्या करना है, dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो लिख देते हैं dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर d बाई डी एक्स अंडर रूट कास x। आप ये जानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे पावर 1/2 होता है। तो चलिए ऑपरेट कर देते हैं। तो लिखा जाए फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा कास x पे होल पावर क्या, 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स क्या, कास x हो जाएगा इधर। तो क्या है, x पावर n के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 कास x की पावर 1/2 आप अलग सॉल्व कर दे, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ लिखा जाए तो -1/2। कास x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये माइनस साइन माइनस कास x की पावर क्या, -1/2 और अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस को नीचे भेज सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे -1/2 अंडर रूट कास x लिख सकते हैं, क्योंकि -1/2 नीचे जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। प्लस का 1/2 तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा था। तो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू न यूज करके हम इसी को यूज करेंगे। देखिए कैसे, हमको क्या कैलकुलेट करना है, dy1 बाई dy2। हमको सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, तो हमको यही चाहिए dy1 बाई dy2। तो क्या करना है, इसको सेकेंड टाइम क्या लिख सकते हैं, dy1, यहाँ लिखिएगा dy1 बाई dx अपान dy2 बाई dx। ये हमने क्या किया, अलग अलग इन दोनों को कैलकुलेट कर रखा पहले से ही। इन सब वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो ये लिख दीजिएगा क्या, काट x अपान -1, ये सारा वैल्यू क्या यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट कास x हो जाएगा। और काट x को लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन x। चलिए इसी के सामने लिखते हैं हम। ये हो जाएगा क्या चीज़, -1 का मतलब माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो माइनस कास x अपान क्या हो जाएगा, ये साइन x, और इनटू क्या हो सकता है, ये 2 अंडर रूट कास x। तो कास 2 बार है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके राइट किया जा सकता है, -2 कास x पे पावर कितना, 3/2 हो जाएगा, और अपान में क्या है, साइन x हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ क्या हो गया, ओवरऑल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप पावर होल पावर क्या है, 1, और यहाँ पे क्या है 1/2, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा।
और दोनों जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो इसको ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे का 1 और यहाँ का 1/2 दोनों ऐड होकर के 3/2 हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कुछ हद तक। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर से एक बार तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है उसको डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ पे फिर से एक बार क्या करते हैं, सपोज कर लेंगे y1 इज इक्वल टू आपका फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस तरीके से इस वैल्यू को राइट कर दें। सेकेंड आप क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू लिखेंगे, वहाँ क्या है, tan इनवर्स x है, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो फिर से देख सकते हैं। ये असल में क्या है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप अगर चाहें तो लिखे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है क्या ये रिजल्ट। अगर ये होता है तो इसके प्लेस पे आप लिख दीजिए सीधे सीधे। तो ये आप लिख सकते हैं क्या चीज़, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब फिर से क्या है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x की बात कर लें तो dy1 बाई dx इज इक्वल टू लिखिएगा d बाई dx 2 tan इनवर्स x। यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d बाई dx लिख दीजिएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट कर दीजिए। तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन के साथ भी यही काम करना, dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट करिएगा, यहाँ डी डी एक्स लिख दीजिएगा, और ये क्या है, tan इनवर्स x है इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब क्या करिएगा, dy1 बाई dy2 कैलकुलेट करना है, तो dy1 बाई dx अपान क्या हो जाएगा, dy2 बाई dx। dx कैंसिल कर देंगे तो यही चीज़ है वो। ठीक है, इससे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा था पैरामेट्रिक इक्वेशन में, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करना है। dy1 बाई dx की वैल्यू हम लिख देते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy2 बाई dx की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म देखिएगा क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है आपका, चलिए थर्ड को भी सॉल्व कर देते हैं। थर्ड में भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल सपोज करेंगे y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, ठीक है, और फिर पूरा का पूरा आंसर निकाल करके वेरीफाई जिस तरीके से किया जा रहा है dy1 बाई अपान dy2 वैसे ही कर देंगे। ठीक है, क्या है, थर्ड इक्वेशन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिख दीजिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिर से tan इनवर्स x है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x की बात कर लें तो dy1 बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट कर दें। यहाँ फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log x का क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्योंकि log x का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर, और इसका किया जाए तो 0 प्लस 2x हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन का भी ऐसे काम करना, dy2 बाई dx इज इक्वल टू लिख दीजिए d बाई dx आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, dy1 बाई dy2 चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, इसको लिखिएगा dy1 बाई dx अपान dy2 बाई dx इज इक्वल टू dy1 के लिए कितना है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे काट दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x आपका यहाँ का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट एक्स दी पावर एक्स की बात कहा है, तो एक्स दी पावर एक्स यहाँ फंक्शन का फंक्शन है लेकिन ऊपर पावर के फॉर्म में है।
इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो बिना लॉग ऑपरेट किए हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी भी कोई फंक्शन किसी फंक्शन के पावर के फॉर्म में होता है तो उसको क्या करना होता है, हमको लॉग ऑपरेट करना होता है। तो चलिए एक्स दी पावर एक्स हमने लिख दिया और यहाँ क्या है आपका एक्स लॉग एक्स पहले से है, तो लॉग ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स दी पावर एक्स हो जाएगा। ये जो पावर अब आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये हो गया आपका लॉग y1। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, यहाँ भी करेंगे वहाँ भी करते हैं। तो चलिए डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देते हैं। लॉग यहाँ हो गया y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ भी लिखेंगे x लॉग x हो जाता है। लॉग y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y1 हो जाएगा, ठीक। डी y1 बाई डी एक्स भी लिख देंगे क्योंकि लॉग x का तो 1/x, लेकिन यहाँ y1 है x के प्लेस पे तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए ये कैलकुलेट होकर के आया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन यानी लॉग x लिख दिया, फिर प्लस लॉग x को ऐसे लिख दिया जाए और डी बाई डी एक्स किसके लिए, एक्स के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ तो कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्योंकि वही चीज़ है। तो ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटू 1/x हो जाएगा प्लस लॉग x लिख दिया जाए। डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक्स से एक्स काट दीजिए तो 1 प्लस लॉग x हो करके आपका सिंप्लीफाई हो गया और यहाँ 1/y1 डी y1 बाई डी एक्स अभी आपका, ठीक है। तो डी y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये y1 आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो 1 प्लस लॉग x ये हो गया। देख लीजिए इतने का डिफ्रेंशिएशन किए, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी y2 अपान डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को इस तरीके से ओपन कर देंगे जैसे यहाँ पे किए थे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा रिजल्ट, 1 प्लस लॉग x आ जाता है। इसी वैल्यू को अब आगे यूज करेंगे। y1 की वैल्यू अपने पास कितना है, एक्स दी पावर x और 1 प्लस लॉग x हो जाता है। दोनों वैल्यू हमको मिल चुका है। अब क्या करते हैं, डी y1 बाई डी y2 कैलकुलेट करते हैं। तो डी y1 बाई डी एक्स अपान डी y2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये देखेंगे तो एक्स दी पावर x और क्या है 1 प्लस लॉग x हो गया और अपान में इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे वही चीज़ है तो 1 प्लस लॉग x हो जाता है। ये टर्म तो कैंसिल हो गया तो x दी पावर x आपका यहाँ का क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसको भी क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन करना है एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पे क्या है वो फंक्शन एक्स दी पावर साइन एक्स है। तो फिर से एक बार आपका ये क्या है, किसी फंक्शन के ऊपर कोई एक फंक्शन और लगा हुआ, तो बिना लॉग के हमको इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो लॉग ऑपरेट करना है, उसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए राइट कर देते हैं y1 इज इक्वल टू एक्स दी पावर साइन इनवर्स एक्स एंड y2 इज इक्वल टू क्या है, ओनली साइन इनवर्स एक्स है। तो लॉग ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स दी पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे तो फंक्शन के पावर के फॉर्म में फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे लॉग ऑपरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स की बात कर लें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई का फार्मूला फिर से अप्लाई करना और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y1 और डी y1 बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा प्लस लॉग एक्स लिख दीजिए और साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y1 को भेज दीजिए RHS में, ये हो जाएगा आपका डी y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स प्लस लॉग एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू।
y1 की वैल्यू आपका कितना है, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। और ये जो कुछ भी है ऐसे ही राइट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स, फिर प्लस log x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, dy1/dx की वैल्यू हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है dy2/dx। dy2/dx इज इक्वल टू राइट करें तो d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा है, हो गया ये। अभी क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा तो कैंसिल करना, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं एक बार और। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स लॉग एक्स हो जाएगा प्लस एक्स लॉग एक्स हो गया, और अपान में क्या बनेगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे dy1/dy2 के लिए तो यूज करना पड़ेगा, तो dy1/dx अपान dy2/dx इज इक्वल टू dy1 की वैल्यू इतना सब कुछ है तो लिखना पड़ेगा। अब तो लिख दिया जाए एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, इन ब्रैकेट क्या आपको मिलेगा तो राइट कर दें। अब यहाँ के लिए क्या है, इनटू ब्रैकेट में लिखें साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपान में क्या है यहाँ पर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy2/dx की वैल्यू ये है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 अपान करके है, जहाँ नीचे रखेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो लिख दिए यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या 1, इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिएगा x है अपान में, इसके साथ अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर साइन इनवर्स x माइनस 1, क्योंकि ये यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है तो साइन इनवर्स x -1 हो जाएगा। और ये सब कुछ जैसे है ब्रैकेट में ऐसे राइट कर दीजिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहीं का फिर प्लस x लॉग एक्स हो जाएगा आपका ये ओवरऑल आंसर। इस तरीके से आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जब भी आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, आपको क्या करना है, इसको y1 y2 या u और v करके किसी भी 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है, सपोज कर लेना है। और जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए बहुत आसान से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और इस वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।